फिल्म की शुरुआत में बिल अपने छोटे भाई को कागज की नाव देता है। बाहर बारिश हो रही होती है, इसलिए बिल का छोटा भाई कागज की नाव लेकर बारिश में खेलने बाहर चला जाता है। तभी बारिश के पानी के साथ उसकी कागज की नाव बहते बहते नाली में चली जाती है। जब बच्चा अपनी नाव निकालने के लिए नाली के पास जाता है, तभी असली पेनीवाइज जोकर पहली बार दिखाई देता है। पेनीवाइज जोकर उस बच्चे को उसकी कागज की नाव वापस देने के लिए बुलाता है और अपनी चालाकी दिखाता है। जैसे ही बच्चा पास जाता है, पेनीवाइज उसके हाथ को काट लेता है। इस घटना के बाद वह बच्चा गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि वह कहां गया। सभी यही सोचते हैं कि वह खो गया है। इसके बाद माइक नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वह भेड़ों के तबेले में होता है, जहां उससे एक भेड़ को गोली मारने के लिए कहा जाता है। वह ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि यह उसका पारिवारिक काम है, इसलिए उसके लिए यह करना जरूरी होता है। इसके बाद हम स्कूल में छात्रों को देखते हैं। वहां बेवर्ली नाम की एक लड़की होती है, जिसे उसके सहपाठी बहुत चिढ़ाते हैं। सभी बच्चे गर्मी की छुट्टियों के शुरू होने से खुश होते हैं। वहीं एक औरत भी दिखाई देती है, जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही होती है। वहां हेनरी नाम का एक लड़का भी होता है, जो बहुत सख्त और बदमाश होता है और बिल तथा उसके दोस्तों को परेशान करता रहता है। बेवर्ली के करीबी दोस्त बेन को भी दिखाया जाता है। घर पर बिल को इस बात के लिए डांटा जाता है कि वह अब भी अपने गायब भाई के जिंदा होने पर भरोसा करता है। उसका मानना होता है कि उसका भाई नाली के रास्ते सीवर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके पिता उसे रुकने की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि उसका भाई जा चुका है, क्योंकि उसकी मां इस बात से और टूट जाएगी। मांस पहुंचाते समय माइक एक दरवाजे को देखता है, जिसके पीछे उसे कुछ रहस्यमय महसूस होता है। उस जगह से चीखों की आवाज आती है और दरवाजे के पीछे से कई हाथ दिखाई देते हैं। अचानक वह दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल जाता है और माइक का सामना पेनीवाइज कॉसिव जोकर से होता है। इसी दौरान हेनरी वहां आता है, माइक को परेशान करता है और चला जाता है। बिल का एक दोस्त अपने पिता के ऑफिस में किताब रखने जाता है, जहां वह एक डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है। वह उससे बहुत डरता है। असल में पेनीवाइजर्स जोकर ही उसे डराने के लिए उन चीजों का सहारा लेता है जिनसे वह डरता है। बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर लाइन की ओर जाता है। वहीं दूसरी ओर बेन लाइब्रेरी में बैठकर कविता लिखता है और डेरी शहर का इतिहास पढ़ता है। वह इतिहास पढ़कर जानता है कि डेरी शहर में हुई घटनाएं लोगों की मौत से जुड़ी हैं, यानी यहां बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद बेन को समझ आने लगता है कि यह सब रहस्यमय काम पेनीवाइजर ही कर रहा है। बेन वहां एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखता है, जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। गुब्बारे का पीछा करते करते वह कई ईस्टर एग्स देखता है और लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। तभी एक जला हुआ बिना सिर का आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन बेन वहां से भाग निकलता है। भागते समय हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे बहुत मारते हैं और हेनरी चाकू से उसके पेट पर एच अक्षर गोद देता है। उसी समय एक कार वहां से गुजरती है। बेन मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। बेन कार में एक लाल गुब्बारा देखता है, जिससे पता चलता है कि कार में बैठे लोग अब पेनीवाइज के शिकार बन चुके हैं। किसी तरह बेन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और हेनरी का गिरोह उसका पीछा करता है। दूसरी ओर बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर लाइन में अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। इससे पहले कि वे अंदर जाएं, घायल बेन वहां पहुंच जाता है। बिल का एक दोस्त सीवर के अंदर अपने भाई को ढूंढने जाता है। वहां उसे कई आत्माएं और भूत दिखाई देते हैं और पेनीवाइजर्स उसे मार देता है। इसके बाद बिल और उसके दोस्त पट्टियां और फर्स्ट एड का सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मेडिकल स्टोर में बेवर्ली भी होती है, जो उनकी मदद करती है। फिर वे बेवर्ली को अपने साथ टैंक चलने के लिए कहते हैं। घर पहुंचने पर बेवर्ली का पिता उसके साथ हमेशा की तरह अजीब व्यवहार करता है। उसके पिता के व्यवहार से वह बहुत परेशान होती है और डिप्रेशन में अपने बाल काट लेती है। इसके बाद सभी दोस्त और बेवर्ली टैंक पर खूब मस्ती करते हैं। फिर सभी दोस्त बेन के घर मिलते हैं, जहां वह डेरी शहर के इतिहास का संग्रह दिखाता है। बेन बताता है कि इस शहर के लोग एक एक करके गायब हो गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो कोई सुराग मिला और न ही किसी की लाश। बस कुएं के पास खून से सने कपड़े मिले हैं। खून खराबा लगातार होता रहा, लेकिन किसी को नहीं पता कि इन्हें कौन मार रहा है। इसके बाद बिल का दोस्त एडी घर लौटते समय एक पुराने घर के सामने रुकता है, क्योंकि दवा लेने का समय हो जाता है। जैसे ही वह दवा लेने लगता है, घर से अजीब आवाजें आती हैं। घबराहट में उसकी दवा गिर जाती है। तभी एक गंदा और बीमार सा आदमी उसे डराता है और पुराने घर की ओर ले जाने की कोशिश करता है। डर के मारे एडी घर के पीछे की ओर भागता है और वहां उसका सामना पेनीवाइज से होता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। घर में बेवर्ली को एक कविता वाला कार्ड मिलता है। वह उसे पढ़ने के लिए बाथरूम जाती है। तभी उसे वॉश बेसिन से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह नापने वाला फीता नाली में डालती है, तो वहां से खून और इंसानी बाल निकलते हैं, जो उसे जकड़ लेते हैं और उसे नाली की ओर खींचते हैं।
अचानक नाली से बहुत सारा खून निकलकर पूरा बाथरूम भर देता है। बेवली खून में लिपट जाती है। उसकी चीख सुनकर उसका पिता आता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उधर बिल को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और उसे पैरों के निशान दिखते हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए वह अपने छोटे भाई को देखता है, जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। पहले वह भावनात्मक रूप से बिल को बहकाता है और फिर राक्षस बन जाता है। पेनीवाइजेस भी हमला करता है, लेकिन बिल समय रहते बच निकलता है। इसके बाद बेवर्ली अपने दोस्तों को घर बुलाकर बाथरूम दिखाती है। सभी बच्चे खून देखते हैं और हैरान होते हैं कि उसका पिता उसे क्यों नहीं देख पाया। वे मिलकर बाथरूम साफ करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि सबने अजीब घटनाएं देखी हैं और उस जोकर को भी देखा है। तभी उन्हें दूर हेनरी की कार और माइक की साइकिल दिखाई देती है और वे माइक को बचाने दौड़ते हैं। उधर हेनरी और उसके दोस्त माइक को पीटते हुए कच्चा मांस खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी माइक दूर से पेनीवाइज को एक बच्चे का हाथ खाते हुए देखता है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। दोस्त वहां पहुंचकर पत्थर फेंकते हैं और माइक को बचाते हैं। इसके बाद वे गायब बच्चों के पोस्टर देखते हैं। बेन बताता है कि उसने फिर से डेरी के बारे में पढ़ा है और जाना है कि हर 27 साल में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे गायब होते हैं। कुछ समय बाद ये घटनाएं रुक जाती हैं और फिर 27 साल बाद दोबारा शुरू होती हैं। उन्हें समझ आता है कि कोई है जो हर 27 साल बाद बच्चों को खाता है और फिर आराम करता है। वह बच्चों को उसी रूप में डराता है जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं, और ज्यादातर बच्चे जोकर से डरते हैं। बेन सभी दोस्तों को अपने घर ले जाकर डेरी का नक्शा दिखाता है। नक्शे से पता चलता है कि सारी घटनाएं नालियों से जुड़ी हैं और सारी नालियां पुराने घर के कुएं से मिलती हैं। बच्चों को समझ आ जाता है कि पेनीवाइजेस उसी कुएं में रहता है। एडी प्रोजेक्टर पर पेनीवाइज को देखकर बहुत डर जाता है और उसे बंद करने को कहता है, लेकिन प्रोजेक्टर अपने आप चलता रहता है और दृश्य बदलता रहता है। स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की तस्वीर आती है और पेनीवाइज फोटो से बाहर निकलकर बच्चों को डरा देता है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बिल तय करता है कि वह पुराने कुएं में जाकर पेनीवाइज का सामना करेगा। सभी बच्चे उसके साथ उस पुराने घर जाते हैं। बिल कहता है कि अगर उन्होंने उसे नहीं रोका तो बच्चे गायब होते रहेंगे और अगला शिकार उनमें से कोई भी हो सकता है। घर के अंदर पेनीवाइज उन्हें अलग अलग डरावने दृश्य दिखाता है। एडी ऊपर से गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। रिची को जोकरों से भरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन बिल समय पर उसे बचा लेता है। पेनीवाइज एडी पर हमला करने जाता है, तभी बिल और रिची पहुंच जाते हैं। बेवर्ली लोहे की रॉड से पेनीवाइज के सिर पर वार करती है, जिससे वह घायल हो जाता है। वह बेन को अपने नाखूनों से घायल करता है, लेकिन सभी बच्चे साथ होने के कारण वह भाग जाता है। बिल उसे कुएं में जाते हुए देखता है और सभी बच्चे वहां से जान बचाकर निकलते हैं। बिल कहता है कि वे पूरी तैयारी के साथ फिर लौटेंगे, लेकिन बेवर्ली के अलावा कोई तैयार नहीं होता। रिची के यह कहने पर कि उसका भाई मर चुका है, बिल गुस्से में आकर उससे झगड़ पड़ता है और सभी अलग हो जाते हैं। बेवर्ली समझाने की कोशिश करती है कि यह पेनीवाइज की चाल है ताकि वे अलग हो जाएं, लेकिन कोई नहीं मानता। उधर हेनरी के घर के पास लाल गुब्बारा दिखता है। लेटर बॉक्स खोलने पर उसे वही चाकू मिलता है जो जंगल में खो गया था। चाकू पकड़ते ही वह पेनीवाइज के वश में आ जाता है और उसके कहने पर अपने पिता की नींद में हत्या कर देता है। पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो बेवर्ली सिंक उसके सिर पर मारती है और वह बेहोश हो जाता है। बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है और वहां उसके पिता का शरीर और दीवार पर लिखा संदेश देखता है, अगर कोशिश की तो मर जाओगे। बिल दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को ले गया है। सभी दोस्त फिर से एकजुट होकर उसे बचाने जाते हैं। बेवर्ली होश में आती है तो खुद को बड़े नाले में पाती है, जहां कचरा और बच्चों की उड़ती लाशें होती हैं। पेनीवाइज उस पर हमला करता है, लेकिन बेवर्ली डरती नहीं। उसकी हिम्मत देखकर पेनीवाइज अपना असली रूप दिखाता है और उसकी रोशनी से बेवर्ली बेहोश हो जाती है। सभी बच्चे कुएं में उतरते हैं। माइक पर हेनरी हमला करता है, लेकिन माइक उसे कुएं में गिरा देता है। अंदर एक दोस्त अलग हो जाता है और पेनीवाइज उस पेंटिंग वाली औरत का रूप लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन बाकी बच्चे उसे बचा लेते हैं। बिल अपने भाई को देखता है और बेवर्ली के पास पहुंचता है। बेवर्ली हवा में लटकी होती है। सभी दोस्त मिलकर उसे नीचे उतारते हैं, लेकिन वह बेहोश रहती है। बेन उसे गले लगाता है और वह होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके भाई का रूप दिखाकर बहकाता है, लेकिन बिल कहता है कि वह उसका भाई नहीं है और उसे गोली मार देता है। पेनीवाइज असली रूप में हमला करता है और बिल को पकड़ लेता है। वह कहता है कि डर से उसकी ताकत बढ़ती है और अगर वे बिल को छोड़ दें तो वह 27 साल के लिए चला जाएगा। लेकिन बच्चे एकजुट रहते हैं, उसके डर से नहीं डरते और उसे घायल कर देते हैं। उनकी एकता से पेनीवाइज हार मान लेता है और 27 साल के लिए चला जाता है। यहीं फिल्म समाप्त होती है।